हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत की एक अद्भुत और प्राचीन धरोहर भीमबेटका शैलाशों के बारे में विस्तार से बताऊंगी और आपको वहां पर लेकर चलूंगी। तो चलिए आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको भीमबेटका के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, भीमबेटका भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों में से एक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यह स्थान यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ लगभग 700 से अधिक गुफाएं हैं। इनमें से कई गुफाओं में प्राचीन मानवों द्वारा बनाई गई चित्रकला पाई जाती है। ये चित्र लगभग 30,000 साल पुराने माने जाते हैं। भीमबेटका के जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें दो विशाल चट्टान दिखाई पड़ती है और यहीं से गुफाएं और चित्रकारी की शुरुआत होती है। हमें इस चट्टान की तलहटी में हाथी और हाथी पर बैठा हुआ मनुष्य और हिरण की पेंटिंग्स दिखाई पड़ती है। जैसे ही हम और आगे चलते हैं, हम इस चट्टान के अंदर बनी गुफा में, जो एक बहुत ही लंबी गुफा है, यहाँ पर अगर आप गर्मी के मौसम में जाओगे और वहाँ पर बैठोगे तो आप वहाँ बहुत ही अच्छी ठंडक का एहसास करोगे। इस गुफा में आदि मानव द्वारा बनाए गए कई चित्र देखे जा सकते हैं और इस गुफा में आप गुफा की दीवारों पर बने हुए पंजों के निशान, हिरन, बैल, गाय आदि की चित्रकारी देख सकते हैं। यहाँ पर गुफा में अवनत प्यालों की कृति उकेरना प्याले कई हजार साल पहले के हैं, जो कि प्राय समुद्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप कई और चित्रों को भी देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम जंगल की तरफ अंदर को चलते हैं, वहाँ पर जंगल के अंदर बनी हुई गुफाओं की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमें कई ऊंची ऊंची चट्टानें और भी दिखाई देती हैं। प्रकृति का यह हैरान कर देने वाला दृश्य देखकर हम हैरत में पड़ जाते हैं। इसके बाद हमको जंतु शैलाश्रय, जिसे जू रॉक कहा जाता है, वो भी दिखाई देता है। इस जू रॉक में सैकड़ों जानवरों को सफ़ेद रंगों से बनाया गया है। जो आप इस जानवरों को देख पा रहे हैं, इन्हें ही देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। दोस्तों, अभी तो आपने शुरुआत की है, ऐसी ही और भी चित्रकारी कई गुफाओं में आपको आगे देखने को मिलेगी। भीमबेटका में लगभग 700 गुफाएं हैं, जिनमें आदि मानव रहा करते थे। इनमें से लगभग 275 गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स है और विश्व के अन्य प्राचीन स्थलों के मुकाबले में भीमबेटका के आदि मानव का विकास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। इसलिए इस स्थान को मानव विकास का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर जो गुफा नंबर 8 को एक महत्वपूर्ण गुफा माना जाता है, जो बीच जंगल में स्थित है और यहाँ तक जाने के लिए हमें बहुत संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर बनी गुफा है, जहाँ शिकार खेलते हुए आदि मानवों को चित्रित किया गया है।
यह चित्रकारी यहाँ की सबसे सुंदर चित्रकारी है। इसके बाद दोस्तों, आपको जैसे आप आगे बढ़ोगे, कई और बड़ी और गहरी गुफाएं दिखाई देगी। कहा जाता है कि महाभारत के महान योद्धा भीम वनवास के समय पर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना कुछ समय बिताया था, जिसलिए इस स्थान को उन्हीं के नाम पर भीमबेटका कहा जाने लगा। यहाँ पर जो गुफाएं स्थित है वो बहुत ही हैरान करने वाली है, जिन्हें देखकर आपके मन में यह विचार अवश्य आएगा कि इनका निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा। और आप यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों और उनमें बनी गुफाओं को देखकर हैरान हो जाएंगे और आपको यहाँ प्रकृति द्वारा निर्मित कुछ नई चीजें देखने का सौभाग्य भी मिलेगा। भीमबेटका में एक ऊंची मशरूम टाइप की चट्टान के ऊपर तो एक बड़े सुअर का शैल चित्र दिखाई देता है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर आखिर कैसे इस चित्र को बनाया गया होगा। आप इस जगह पर जितनी गुफाओं में भी जाएंगे, आपको उतनी ही अलग अलग तरह के शैल चित्र पेंटिंग्स दिखाई देगी। कहीं कहीं तो आपको जानवर, तो कहीं कहीं पर आपको पक्षियों के भी शैल चित्र आपको दिखाई पड़ते हैं। कहीं कहीं आपको आदिम मानवों को शिकार खेलते हुए भी दिखाया गया है और तो और कई जगह कई गुफाओं में आदिम मानवों को युद्ध लड़ते हुए भी दिखाया गया है। एक गुफा में तो घोड़ा, हाथी बहुत ही साफ चित्रित किए गए हैं और इन चित्रों को प्राय 3 रंगों से बनाया गया है और वे 3 रंग हैं लाल, पीला और सफेद रंग। हैरान करने की बात तो यह है कि यह हजारों साल पुराने रंग आज तक देखे जा सकते हैं। ये वे प्राकृतिक रंग हैं जो कि समय के साथ धुंधले हुए हैं परंतु मिटे नहीं हैं और हमारे भारतवर्ष देश की वह सभ्यता है जिन्हें संजोकर रखने की हम सबको जरूरत है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस चीज का एहसास जरूर होगा कि आज के समय हमारी सभ्यता का कितना विकास हुआ है और विकास के इस युग में हमने ना जाने क्या क्या खो दिया है। कला, संगीत, प्रकृति से रिश्ता और मनुष्यता, यही हमको सोचने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ भीमबेटका जा रहे हो तो आप अपने साथ अपना खाने का सामान और पानी की बोतल वगैरह साथ में लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने और पानी वगैरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप अपना सामान अच्छे तरीके से लेकर जाएं, खाने पीने का और पानी की बोतल, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।